प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। के जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊं मैं करूं मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। आप दोनों कैसे मिले और आपके इस मेट्रो के सफर की शुरुआत कैसे हुई? लड़का था, अब उसे समझ नहीं आया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा उसे। हम भजन ही गा रहे थे तो उसने क्या करा, बटन प्रेस कर दिया, इतने में मेट्रो रुक गई। अच्छा। हाँ, अब मेट्रो रुकी, हमारे पास पुलिस आई, पुलिस पकड़ कर ले गई। हाथ जोड़ के बोली कवर जा, हाथ जोड़ के बोली कवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। बकर बम 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 बम, बकर बम 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 लहरी, बकर बम 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 लहरी। अरे भोला मेरे भोला। भाई वैसे तो हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल होता है अपना अपना। जी। आपको कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई हो? आज भी आती है। किस तरह की प्रॉब्लम? कई बार लोग क्या करते हैं, हाँ भाई अभी 10 मिनट में पेमेंट हो रही है, बस कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं है। हम जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, बढ़िया शो हिट बिल्कुल। अब जैसे ही हम काम बिल्कुल बढ़िया जेन्युइन कर देते हैं, फिर लोग ना हमें वेट कराते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए। तो और कई बार तो ऐसा होता है, तो वो 3-4 दिन भी हो जाते हैं, वो 10-15 दिन भी हो जाते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झंड, आज जंग की घड़ी वो तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जान का है दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उठा ये दिमाग। आसमां को छू कर देखा, तारों की करी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से अरी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में जिन्हें आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उन्हें अक्सर आपने दिल्ली मेट्रो में लोगों को एंटरटेन करते हुए ज़रूर देखा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं अर्जुन और सागर जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप दोनों कैसे मिले और आपके इस सफ़र की शुरुआत, इस मेट्रो के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज से 5-6 साल पुरानी बात है ये। 2019 की ये बात है। 2019 को हमारा एक ग्रुप था सीपी के अंदर, बहुत बड़ा ग्रुप था, कम से कम नाना करते हुए 20-25-30 लोग उस ग्रुप में थे। और बहुत ही सारे के सारे इतने टैलेंटेड बंदे, कोई गिटार बजाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा तबला बजाता है, सारे इतने सारे म्यूजिशियंस जो है एक जगह इकट्ठे होते थे जी। और वहाँ पे हम लोग जैमिंग करते थे। सुबह आपने सुना होगा, एक होती थी पहले रागरी करके, जी। रागरी होती थी, तो सुबह सुबह जाना, एक म्यूज़िक को लेकर एक अलग सा ही क्रेज़ था कि सुबह 5 बजे उठ गए, हमें 6 बजे सीपी पहुंचना है। और वहाँ पे जाके हमने देखा कि वहाँ तो मेला ही लगा है पूरे आर्टिस्टों का। कोई आ रहा है अपना डांस दिखा रहा है, कोई स्टंट दिखा रहा है, कोई गा रहा है, बड़ी बड़ी स्टेजेस भी लगती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके बहुत सारे हमारे दोस्त मिले, उसमें से एक दोस्त मेरे को सागर मिला वहाँ पे जी। मैं मिला क्या, मैं भैया को हमेशा यूट्यूब पे देखता था। अच्छा। उस टाइम भी मैं भैया को यूट्यूब पे देखता था। अच्छा। शौक था गाने का, बजाने का थोड़ा सा। घर वालों से कहते थे गिटार लेके दे दो, दे ही दिया घर वालों ने लेके भी। हम भी कंधे पे डाल के गिटार निकल गए बस कि चलो जहाँ चलते ही हैं सीपी चलते हैं। तो शायद मेरा नसीब अच्छा था, मैं पहली बार जाके पहली बार भाई से मिल गया। अच्छा। पर मेरी भाई से उस दिन मुलाकात, सिर्फ मैंने भाई को देखा कि अर्जुन भाई हैं, यही है इनकी, तो मैं वीडियोस देखता हूँ। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो उस टाइम शायद लोगों को यूट्यूब भी जियो के बाद पता लगा है, कई सारे लोगों को। उससे पहले तो खैर यूट्यूब भी नहीं था। पता था, लेकिन पता था, इतना क्रेज नहीं था कि बंदा वीडियो इतना नहीं था एक्सेस करना इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट महंगा था पहले, बहुत महंगा था। और उसके बाद थोड़ा सा इजी टू एक्सेस हो गया जी। फिर मैं कुछ और लोगों से मिला, फिर उनसे मैंने बोला कि भैया से मेरे को मिलाओ, इनसे मेरे को सीखना है। तो फिर उसके बाद हम मनाली गए। हाँ, हमारा एक टूर लगा। एक हमारा कोई फ्रेंड है, उसने लेके आया कि ना एक ऑफर चल रहा है 2000 रुपये में मनाली जाने का। उस समय भी हम पढ़ वढ़ रहे थे सारे।
तो हमें लगा कि यार फेक होगा, 2000 रुपये में कौन लेके जाता है मनाली। तो फिर भी हमने दे दिया। हमने चलो दे चलो देते हैं। कोई नहीं, दे देते हैं। और लेकिन वो ट्रिप इतना अच्छा था, अगर हम आज की डेट में 10 लाख भी खर्च दे, उस जैसा ट्रिप नहीं हो सकता, उस जैसे दोस्त दोबारा नहीं हो सकते, वो टाइम आ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा अच्छा था वो ट्रिप। बहुत। तो भाई से हमारी जब भी दोस्ती बढ़ गई, उस टाइम तो सिर्फ देखा था भाई को, हाँ भाई यूट्यूब पे गाते हैं, बड़ा अच्छा सुना है हमने। तो उस दिन के बाद दोस्ती बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर भैया को भी गिटार की जरूरत थी कभी एक शो पर, हाँ, और मैं भी चले गया भैया के साथ लग के। तो पहले तो मैं गाता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं गाता था, सिर्फ गिटार बजाना सीख रहा था। आज भी थोड़ा बहुत ही आता है, 4-5 ओपन कॉर्ड्स बजा लेता हूँ बस। फिर भैया के साथ ऐसे ही मिलते रहिए, फिर हम दोनों का साथ काम करते रहिए। एक बॉन्ड बन गया इतना अच्छा वाला कि इसके बिना मैं नहीं, मैं इसके बिना नहीं, ऐसा ही कुछ हो गया। जैसे आज भी एक इंसान का मेरे पास फ़ोन आया कि हेलो, मैं अर्जुन का क्या फ़ोन करता, सागर को ही कर देता हूँ सीधा। तुम दो जिंद एक जान ऐसे करके बात जो होती है, उसने मेरे को वो बात दो बोली। जिस्म एक जान, जो दो, हाँ ऐसे करके। तो कोई भी बात होती है, इनके पास फ़ोन आ जाए, मेरे पास आ जाए, एक ही बात है। एक ही भैया को बात मैं है, मैनेज कोई करता हूँ शोज़ के लिए भी, हर चीज़ के लिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अच्छा, आपने एक बात कही कि जो सुबह 5 बजे जो है वो जो रागनी होता था, रागिनी, हाँ, वो बहुत से लोग जाते थे वहां देखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वहां लोग वॉक कर रहे होते हैं, अपना घूम रहे होते हैं, और आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं नहीं देखते हैं उनको, वो अपनी मस्ती में होते हैं, अपने वॉक में होते हैं। तो थोड़ा सा कुछ फील सा नहीं होता कि आप एक लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान जो है वो आपकी तरफ नहीं होता है? कुछ अजीब सा लगता है उस समय? कई बार लगता है, कई बार तो। लेकिन ज़्यादातर जो हम म्यूजिक कर रहे होते हैं ना, उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं, हमें नहीं पता सामने वाला कौन है कौन नहीं। हम अपना गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और आज से पहले 6-7 साल पुराने तो बात बता रहा हूँ आपको, उसमें तो वीडियो का भी हमें ये नहीं था कि हमें वीडियो डालनी है। लोग आते थे, बनाते थे, डालते थे, वो वायरल हो जाती थी। हमें कोई वीडियो को लालच ही नहीं था पहले। बहुत सारे चैनलों ने भी बहुत सारा पैसा कमाया हमारी वीडियोस डाल के। हाँ, कई हमें उस बार समय यूट्यूब के में इतना नहीं पता था, तो बंदे आते थे, वीडियो बनाई, उन्होंने डाल दी कि सीपी में ये बंदे हैं, गा रहे हैं, और वो मिलियंस में जा रहे हैं तब के टाइम में। वो नहीं, हालांकि वो जो राहगिरी जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो काफी पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा राहगिरी। पॉपुलर, बहुत ज़्यादा। और वो सीपी में तो होता था, लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगह भी, हाँ, वो द्वारका organize- भी होता था, द्वारका भी अलग-अलग- गुड़गांव। जी, वो काफी जगह ऑर्गेनाइज करते हाँ, थे। बहुत जगह होते थे। तो अर्जुन भाई, ये जो सिंगिंग का सफर, ये शुरू कहाँ से हुआ आपका? मेरा जो सफ़र जो शुरू हुआ वो क्योंकि मेरे घर में गाना बजाना ही होता है। मेरे पापा गाते हैं, मेरे दादाजी भी गाते हैं, अच्छा। गाते थे। तो उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट जगाया शुरुआत से ही। मतलब कि शुरुआत से पापा म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि यार तुम्हें गाना है, तुम्हें गाना है, तुम्हें गाना है। इंटरेस्ट नहीं था बचपन में, लेकिन करते 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 बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और आज ये प्रोफेशन बन गया। सागर भाई को हमने गिटार बजाते देखा है, तो सागर भाई आप भी सिंगिंग कर लेते हैं? आप गिटार बस भाई के साथ रह के भाई ने ऐसे ऐसे गाना सिखा दिया, इसको ऐसे गा, इसको ऐसे गा, इसको ऐसे गा, तो फिर करना स्टार्ट कर दिया। और आज भी हम दोनों एक साथ स्टेज पे, मेन स्टेज पे वोकल हम दोनों लीड करते करते हैं। अच्छा, दोनों वोकल साथ में आप? जी। भाई गिटार के साथ आते हैं और मैं कभी हारमोनियम के साथ, तो कभी बिना हारमोनियम के। क्योंकि हमने तो ज्यादा आपको ही गाते देखा है, और सागर भाई को नहीं, गिटार मैं- हाँ, वो मेट्रोस वीडियोस में संगत- आपने हाँ बिल्कुल देखा होगा। मैं ज़्यादा भाई को छेड़ता ही नहीं। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो एक मुझे बहुत पसंद है आपका राम आएंगे, और एक मैं आपसे ज़रूर सुनूंगी जो पीयूष मिश्रा जी का है, आरंभ है प्रचंड। इनमें से पहले कोई भी एक आप सुना दीजिए पहले हमारी ऑडियंस को। मैं बिल्कुल श्री राम का नाम लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। गिटार, हाँ, बिल्कुल। ये मेजर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया। हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, राम
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये तो आपने समा बांध दिया, अब आरंभ है प्रचंड, अब वो भी सुना दीजिए आप हमें। जी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी वो तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जान का है दान आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं कि जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। तो कम प्यार है। तो लास्ट में हम आपसे एक हनुमान भजन जरूर सुनेंगे। ये बताइए कि जब आप ये दिल्ली मेट्रो में जब ये गाते हैं तो माहौल कैसा होता है? क्योंकि अक्सर जब मैं आती हूँ मेट्रो से तो मैं देखती हूँ कि सब लोग जो है फ़ोन पे ही बिजी होते हैं, सिर्फ फ़ोन पे ही लगे हुए होते हैं, और आप जो है उनके बीच में जाते हैं, गाते हैं, तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? हम मेट्रो में चढ़े, हमने खुद ही गाना स्टार्ट करा। हमने गिटार निकाला ही था, शायद खोला भी नहीं था उस खोला दिन भी तो। नहीं था बस मैंने चैन Zip ही खोली खोली, गिटार हाँ। की। अब एक लड़का आता लेडीज कोच से, अच्छा, अब वो पता नहीं कौन था, हमें तो पता किस नहीं, हम मूड में तो था, कैसा था, राम हमें नहीं भगवान पता। वाले हैं, अब औरों का तो हमें पता नहीं। तो उसने मेरा गिटार देखा, कह रहा गाओगे? हमने भैया अभी तो हम खड़े हुए हैं, वैसे हाँ हम गाएंगे, जरूर गाएंगे, हमारा मन है गाने का, आप होते कौन रोकने वाले? और नहीं, पहले उन्होंने बोला मैं कि भाई ये गाना गाना मत। अच्छा भाई ठीक है, नहीं गाएंगे। मैंने कहा हमने तो अभी गाना शुरू भी नहीं किया और हमारा अभी ऐसा कुछ नहीं था कि हम गाएंगे, हम तो खाली चेक कर रहे थे गिटार अपना। कह रहा मेट्रो के अंदर आपको पता नहीं कि बार बार बोलते हैं कि संगीत बजाना मना है, तो मैंने उससे बोला कि लेडीज कोच से भी आना मना है, आप लेडीज कोच से भी तो आए हो, सही बात है। है ना, कि हम लेडीज कोच के पास ही गाते हैं कई बार। वहां पे ना क्या होता है कि ना भीड़ बड़ी कम होती है, हाँ, लेडीज कोच में जाएगा नहीं, इस तरफ ही एक बाउंड्री सी बनी हुई है, तो वहाँ पे भीड़ कम होती है, तो हमें स्पेस मिल जाता है एक वीडियो बनाने का, अच्छा, जो और किसी कोच में इतना नहीं मिल पाता हमें। तो उसने हमसे बहस करने लग गया वो बिना बात में कि तुम्हारे जैसे लड़के यही करते हैं, वो करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम मेट्रो से उतर गए फिर। हाँ जी, हमने कहा कि यार इस मेट्रो फिर को चेंज उसके करना बाद सही एक है। बार और ऐसा हुआ कि हम गा रहे थे, भजन ही गाते हैं हम अक्सर कई बार। हाँ, आपको ज्यादातर हमने भजन ही गाते एक देखा। आंटी वाला किस्सा, आंटी वाला नहीं, आंटी से पहले एक लड़का था, अब उसे समझ नहीं आया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा उसे, हम भजन ही गा रहे थे, तो उसने क्या करा, बटन प्रेस कर दिया, इतने में मेट्रो रुक गई। अच्छा, हाँ, अब मेट्रो रुकी, हमारे पास पुलिस आई, हमें पुलिस पकड़ कर ले गई। अब वो मेट्रो पुलिस जो होती है। मेट्रो पुलिस जो होती है, तो वो पुलिस पकड़ कर ले गए, उनके साथ 2 बंदे और थे। तो मेट्रो ना खड़ी हुई थी, स्टैंड हुई हुई थी, गेट खुले हुए थे, तो उनके साथ जो पुलिस के साथ 2 बंदे और आए थे, उन्होंने बोला यार बढ़िया तो कर रहे थे, क्या दिक्कत है? मैंने भैया दिक्कत आप बताइए, आप लेकर जा रहे हो? मैं कह रहे किसी ने बटन दबाया। अच्छा, हाँ, तब हमें पता लगा, फिर हम गए, हमने सॉरी बोला उनसे, एक उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, फिर कुछ फाइन करके हमें छोड़ दिया। मतलब जो मेट्रो में लड़ाई झगड़े होते हैं लेडीज के या कुछ के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप सिर्फ एक गाना गा रहे थे, उससे फर्क पड़ गया। गाना भी नहीं, हम भजन गा रहे थे। भजन गा रहे थे मतलब। हाँ जी, हाँ जी। मिक्स रिएक्शन आते लोगों के, अच्छा, कईयों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तभी इतना सपोर्ट करते हैं सारे। करते हैं सारे। उसमें से कुछ ये भी होता है जिसको नहीं अब तो भी खैर पसंद आ ऐसा रहा होता अब होता है हमारे साथ, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, जिस टाइम हम कुछ नहीं थे, आज भी कुछ नहीं है। आगे खैर कुछ नहीं है वैसे तो। अब होता है ऐसा हमारे साथ, कई बार मेट्रो में, हर दूसरी तीसरी मेट्रो में कोई ना कोई मिल जाता है, भैया भजन सुना दो। अच्छा, आजकल होने लगा, ऐसा पहले नहीं होता था।
अच्छा, इसमें गर्ल्स ज्यादा होती हैं, आंटी ज्यादा होती हैं, या फिर जो आपकी तरह यंग बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा जो मेरी ऑडियंस है ना, हमारी जो ऑडियंस है उसमें सबसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अच्छा, रोज उनके कॉल आते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे नंबर दे रखे हैं हमने। आप मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा 6th क्लास के, 5th क्लास के, सबसे ज़्यादा जो हमारी ऑडियंस है वो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें। बच्चे बिना घबराए कॉल कर देते हैं। फिर उनके मम्मी पापा कहते हैं अरे बच्चों ने लगा दिया था कॉल, ये जो आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा। हाँ जी। वायरल होने से पहले और वायरल होने के बाद क्या चेंज नज़र आता है आपको? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है बस कि लोग जानने लगे और बाकी तो नंबर्स होते हैं, ये बढ़ते घटते रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग प्यार देते हैं, कहीं भी जाते हैं कहते भैया आपकी वीडियोस देखी हमने, बड़ा अच्छा लगता है, भजन गाते हो, इस बार ये वाला भजन गाना, सजेस्ट भी करते हो कि इस बार ये वाला गाना, इस बार वो वाला गाना। कोशिश करते हैं हम भी कि उनकी पूरी करें कि नेक्स्ट भजन भैया ये करना, और हमारे एक सिटी में भी आओ। दूसरी सिटीज़ पे भी मैसेज आते हैं कि हमारी सिटी में कब आओगे। एक अभी मुंबई चल रहा है कि मुंबई मेट्रो में भी आप बिल्कुल आके गाओ। अच्छा। हाँ, लखनऊ मेट्रो में 2-3 जगह के मेट्रो के हमारे पास आए कि प्लीज़ आप हमारी मेट्रो में भी आके गाओ, हमें भी देखना कैसे होता है लाइव। तो भाई आप लोगों का सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है जिसको आप बड़े मन से, और वैसे तो आप सारे मन से गाते होंगे, लेकिन एक होता है ना कि हाँ, ये मैं जब मैं गाता हूँ तो मेरा मतलब मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है? वो शिव शंकर महाराज जी का है। अच्छा। पकड़ बम बम। अच्छा जी। तो भाई मैं हम बिल्कुल- चाहेंगे एक बार आप जी, थोड़ा जी, सा उसको बिल्कुल, जरूर गुनगुना दें। मेरा भोला भोला, 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 मेरा भोला। हाथ जोड़ के बोली कंवर जा, हाथ जोड़ के बोली कंवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। बगड़ बम 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 बम, बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम 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 लहरी। अरे भोला मेरे भोला। एक सुनो मेरी पार्वती मेरी, एक सुनो गौरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कजरी बड़ बड़ मर जावेगी। हदी चिहाड़े शहर दहाड़े, हदी चिहाड़े शहर दहाड़, भस्म रमाऊं दुनी रमाऊं, तांडव कर कर डमरू बजाऊं। गुफा बीच तेरा है गोरा जी, गुफा बीच मेरा है गोरा जी। अभी समझ जा है गोरा, तेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे कंकड़ माला गले पड़ी। बकड़ बम 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 लहरी, बकड़ बम 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 लहरी। अरे भोला मेरे भोला। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझ सा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई देव। जटाजूट में गंग विराजे माथे, अर्ध चंद्रमा साजे। जटाजूट में गंग विराजे माथे, अर्ध चंद्रमा साजे। जटाजूट में जूट में जटाजूट में जूट में जटाजूट में जूट में जटाजूट में जटाजूट में गंग विराजे माथे, अर्ध चंद्रमा साजे। जटाजूट में गंग विराजे माथे, अर्ध चंद्रमा साजे। ओ गले में तेरे नाग विराजे, गले में तेरे नाग विराजे, डम डम डमरू बाजे। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों सिर्फ भजन ही गाते हैं या कुछ फिल्मी गाने भी गाते हैं? नहीं, हम फिल्मी गाने भी गाते हैं, लेकिन आपको मजा जो है वो सिर्फ भजन गाने में आता है? मज़ा हमें म्यूजिक, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ में भी सरस्वती माता होती है। चाहे हम भजन गाए, चाहे हम कोई भी गाना गाए, सब में सरस्वती माता का स्वरूप है, तो हम सबको ही मजे से गाते हैं। फ्यूचर में अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है तो आप किस में, मतलब आप जो है भजन की तरफ ज्यादा सबसे अच्छा तो हमें भजन गाना ही लगता है। हम तो चाहते हैं कि भजन के थ्रू आगे बढ़े। अगर इसके अलावा कुछ और भी गाना पड़े, अच्छे गाने हो, बिल्कुल गाएंगे। पहले लोग बॉलीवुड गाया करते थे आगे बढ़ने के लिए, आजकल भजन गाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि आजकल जो है ना, हम लोग जो है जब देखते हैं कि कोई भजन गा रहा है तो उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि आजकल तो आपने ये कहा कि लोग पहले जो है बॉलीवुड
गाते थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब क्या आप ये मानेंगे कि अब जो भजन जो है वो एक सहारा है आगे बढ़ने के लिए? जी, ये बात ऐसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बॉलीवुड तक पहुँचने में बहुत बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है। भजन क्या है, हर जगह होते हैं, जागरण, चौकी, लोग कमाने के लिए मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं वहाँ से, और लोग ही पहुँचाते हैं हमेशा आगे तक। और ये सदाबहार काम होता है। हाँ जी। आजकल जो सारे जने काम कर रहे हैं, कोई भी खुशी हुई बंदा जागरण कीर्तन कराता है। बहुत से ऐसे हमारे सिंगर हैं जो भजन गाकर इतने आगे पहुंचे और सारे आज हो गए। नेम और फेम सब कुछ है उनके पास। तो आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? फ्यूचर प्लान्स यही है अभी तो फिलहाल कि जो कर रहे हैं उसको मन से करते रहे, बिना कुछ स्वार्थ के करते रहे करते रहे करते रहे। जब वहां तक पहुंचना होगा तो श्री राम जी के थ्रू हो ही जाएगा काम वो। भाई वैसे तो हर इंडस्ट्री में स्ट्रगल होता है अपना अपना। जी जी। और म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरह का स्ट्रगल होता है? आपको कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई हो? आज भी आती है। किस तरह की प्रॉब्लम, स्ट्रगल, मतलब क्या फेस करने को मिलती है प्रॉब्लम? कई बार लोग क्या करते हैं, हाँ भाई अभी 10 मिनट में पेमेंट हो रही है, बस कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं है, हम जाते हैं, परफॉर्म करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, 100% देख के शो हिट, बिल्कुल शो बिल्कुल बेहतरीन डन। अब कोई किसी के प्रॉब्लम हो जाए चलते शो में तो वो बातें अलग है, वो उनकी प्रॉब्लम है ना। अब जैसे ही हम काम बिल्कुल बढ़िया जेन्युइन कर देते हैं, फिर लोग ना में वेट कराते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, तो और कई बार तो ऐसा होता है तो वो 3-4 दिन भी हो जाते हैं, वो 10-15 दिन भी हो जाते हैं। अरे बाप रे। जी। एक बार की बात, हमारा 12 बजे शो खत्म, बिला हाल ही की बात है, 12 बजे प्रोग्राम खत्म, उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट 15 मिनट दो, मैं आते ही पेमेंट करा रहा हूँ। जी। सुबह 4 बजे तक गया हूँ मैं वहाँ से, फिर भी मेरे को पेमेंट नहीं मिली। लेकिन सागर जी, बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं वो तो पहले ही पेमेंट लेते हैं और उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस कहने का मतलब ये कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जी, उनको लिए जिनको ज्यादा अभी होती इतना है। नेम और फेम नहीं मिला हुआ होता है, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी करनी पड़ती पड़ती है। तो आप जो है वो पेमेंट पहले क्यों नहीं लेते हैं? हाफ पेमेंट तो वही लेनी तो ही बोला, चाहिए। हमें सीख मिल गई है, आगे के लिए भी हम उनको सीख दे रहे हैं। स्ट्रगल ही था हमारे लिए कि हाँ भाई अब सीख गए हम, आगे से ऐसी बात है कि भैया हमारे परफॉर्म करने से, स्टेज पे ऑन स्टेज होने से इतने टाइम पहले पेमेंट दे दी जाए, ऐसे करके हम आगे से अपनी डिमांड रखेंगे अगली बार से। तो इसका मतलब है जो ये पेमेंट वाला जो ये मेरे को लग रहा है कि जो आज के टाइम में जो फेमस हो गए उनके साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, सबके साथ। जितने भी आर्टिस्ट है सबके साथ ये हो चुका होता है, इसलिए वो लोग पेमेंट पहले ले लेते हैं। तो भाई पेमेंट क्या मर भी जाती हैं? चलो हाँ, ये तो मर पेमेंट भी होता है कि जाती है। आपने बोला कि 10 मिनट से 2 घंटे, 2 घंटे से 2 दिन, 15 दिन तक में आपने बोला कि 15 दिन बाद भी पेमेंट वो नहीं कई बार पता है release कि करते अगर हैं। देखो अभी तो आजकल हमारा जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत नाम है तो उसके डर से तो थोड़ा बहुत वो दे देते हैं, जिनका नाम नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी तो पेमेंट मर जाती है मेरे हिसाब से, अच्छा, बिल्कुल नहीं देते? बिल्कुल ही नहीं दे पाते। कई बार सुना है मैंने। कई बार हुआ है। और कमियां क्या बताते हैं? पेमेंट कमियां ना देने के पीछे का कारण क्या बताते हैं? कि ऑडियंस को शायद मजा नहीं आया, बहुत सारी चीज, उनके बहुत 100 कारण है ना देने के। ऑडियंस के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं इंस्टा पे, हमारे पेज पर, कि भैया अगली बार आपका परफॉर्म कब है वहाँ पर, और वहाँ से ये हमारे को सुनाई देता था कि मज़ा नहीं आया, आपने अच्छा नहीं गाया, बढ़िया नहीं था, इस वजह से पैसे नहीं मिले। आप दोनों ही हैं बैंड में, और आपके बैंड का क्या नाम है, या फिर और भी आपका कोई ग्रुप है, मतलब और भी लोग हैं बहुत उसमें? बड़ा ग्रुप है हमारा, बैंड है हमारा, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, लेकिन जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतना देते हैं। कई जगह 5 पीस बैंड चाहिए होता है, कई जगह 3 पीस बैंड चाहिए होता है, कई जगह फुल पीस बैंड चाहिए होता है हमारा, तो उस जगह उतना हम देते हैं हमको। और तो क्या उनके नाम है आपके बैंड का? सारे सारे प्रधान। प्रधान। अच्छा, सारे प्रधान, मतलब इट मींस के सभी एक से बढ़कर एक। सभी, कोई किसी से कम नहीं है, कोई सारी किसी से एक कम से नहीं, सारे बढ़कर एक। इक्वल है, जी, बराबर है, सारी प्रधान है। सारी प्रधान है। भाई जब कोई म्यूजिक कंपोज आप करते हो या कोई म्यूजिक की आप लय बनाते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखने की होती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो उसके वर्ड्स होते हैं, हम्म, वो बड़ा होता है कि अगर कोई सैड है तो उसको हम, उसकी जो धुन है वो थोड़ी चलती थोड़ी बना देंगे, चलता फिरता चटपटा सा नहीं बना सकते। उसके बोल, उसकी गंभीरता देखनी पड़ती है कि गाना चंचल है कि थोड़ा सैड सॉन्ग है या फिर थोड़ा भजन टाइप में है। गाना क्या कह रहा है, गाने गाना की खुद डिमांड क्या है, बताता गाने की डिमांड क्या है? गाने के बोल क्या कह बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गाने की सोल क्या बोल रही है? जी जी जी। मतलब क्लासिकल में आप ज्यादा गाते हैं या आप? नहीं, क्लासिकल तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम तो बस टूटा फूटा यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर थोड़ा बहुत गा रहे हैं। आपका जॉनर कौन सा गाने का जिसमें आप, क्योंकि हर व्यक्ति हाँ, का जी, 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 अपना एक जॉनर होता है गाने का, जी, हम ज़्यादातर सूफियाना गाते हैं। तो सूफी वो भी में लोगों ने बताया मैं ऐसा हाँ, कि लोगों सूफी ने टच। ये सूफी टच, हमें तो पता भी नहीं था क्या होता है, हम तो गा देते थे। अब लोगों ने बताया अरे आप तो ये सूफी टच टच, गाते, सूफी- सूफियाना टच सूफी गाते हो, ये गाते हो। सूफी में और नहीं कुछ फिर मैंने इसकी रिसर्च करी, मैंने पढ़ा हाँ, जाके फर्क क्या होता है, मैंने देखा कि सूफी म्यूजिक भी म्यूजिक ही होता है, और कुछ बेसिक जिसको कह सकते हैं हम कि कुछ नाम इन्होंने दे दिया है सूफी, लेकिन है तो वो भी एक म्यूजिक का ही पार्ट है। बट बहुत से सिंगर्स ऐसे हम देखते हैं, बहुत से टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं, बसों में गाते हैं, रोड पे गा रहे होते हैं,
इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत गा रहे जी, होते हैं, जी, लेकिन जी। उन्होंने वो सीखा कहीं से नहीं होता जी, है। जी, जी। वो शायद भगवान ने उनको वो हुनर दिया जी, हुआ जी, होता जी। है। तो जो आप लोग हैं, आपका तो ये बैकग्राउंड था ऐसा म्यूजिक का। जी, जी, जी। आपका फैमिली में कोई था ऐसा? नहीं, मैं तो सिर्फ पता नहीं कैसे, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि कोई कभी म्यूजिक से किसी का ताल्लुकात नहीं था। हम्म। तो फैमिली वाले कहते हैं कि इसी को कंटिन्यू करो, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। देखिए अभी आपकी एज 24 है, आपकी 27 है, क्योंकि इसको प्रोफेशन बनाना, और क्योंकि आज के टाइम में पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि जी, आपको घर बिल्कुल, चलाना है, बिल्कुल। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जो हैं इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी की तरफ जाएंगे? देखो इतने साल मैंने इसको दे दिए, हम्म। मतलब कि सब बचपन से लेकर अब तक म्यूजिक ही हाँ, करते आ रहा आपका हूँ। तो हाँ जी। तो अब इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो अब सागर मैं- और अनुज की जोड़ी जो है हमें मिलेगी, जो हमें और भी बहुत सारी जोड़ियां हैं बॉलीवुड में, तो एक जोड़ी आपकी भी रहेगी। बिल्कुल हुई कृपा भगवान जी की, तो बिल्कुल होगा ऐसा। होएगा ऐसा, ज़रूर होगा। जो यंग बच्चे इंडस्ट्री में आना चाहते हैं म्यूजिक की, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो सही पाथ क्या है, सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है अच्छा म्यूजिक सुनना। अच्छा, जो हमारे कान होते हैं ना, सबसे इसमें पहले आप लिसनर बनो। लिसनर सबसे पहले तो सुनना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को, लता जी को सुनो, मोहम्मद रफ़ी साहब को, किशोर दास, सबको सुनो। पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको सुनो। वो करके चले गए हैं, उन्हीं का दिया हुआ हम गा रहे हैं सारे आज। बिल्कुल। जो वो करके चले गए उन्हीं को सुन सुन के सारे जितना भी म्यूजिक चल रहा है आज की डेट में, वो उन्होंने दे दिया सबने, वही चल रहा है आज। एक गुरु तो खैर आपको बनाना पड़ता है जी, किसी बिल्कुल। भी चीज को बिना सीखने गुरु के कुछ नहीं लिए, है। नहीं। या उसको जानने के लिए। जी, जी। लेकिन मैंने देखा है, जैसे किशोर साहब का आपने नाम लिया, किशोर जी। साहब ने अपनी लाइफ में कोई उनका गुरु नहीं कोई था। गुरु नहीं था उनका, वो हाँ जी। बाथरूम सिंगर थे, बाथरूम सिंगिंग से वो कब इतने बड़े सिंगर बन जी, गए जी, जी। ये पता ही नहीं चला। नहीं चला। तो कलाकार के अंदर तो कला होती है, बस उसको तराशने की जरूरत होती है, हाँ मुझे जी, ऐसा हाँ जी, लगता है, बिल्कुल। है ना? उनके तो- बड़े भैया ने उनको बहुत सपोर्ट किया, हम्म। तो वो आज दुनिया जानती है उनका नाम। तो भाई आगे फ्यूचर प्लान क्या है आप लोगों के? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा जो है, मेरे को बहुत अच्छी से एक एकेडमी खोलनी है म्यूजिक की, बहुत बढ़िया। जिसमें ऐसे ऐसे जो नहीं सीख पाते कि पैसों की वजह से, कि घर में प्रेशर है कि म्यूजिक में नहीं जाना, मैं उनको सिखाऊं। मेरा बहुत इच्छा है, दिल से इच्छा है कि मैं पूरी इंडिया में ऐसे ऐसी ब्रांच खोलूं और वहाँ पे बहुत अच्छे से सिखवाऊं उनको म्यूजिक। वो करे जो करना चाहते हैं म्यूजिक में, जरूरी नहीं सिंगिंग में, पियानो बजाना चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं, जो तबला बजाना चाहते हैं, जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट है, मैं तो वो चाहता हूँ। आज भी सिखाते हैं वैसे हम। आज मैं सिखाता हूँ, आज भी मैं, अगर मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन कई सारे बच्चे मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको सिखाता हूँ। कोई आज तक मैंने उनसे ना फीस ली, लेकिन मेरे को लगता है कि यार हाँ, जहाँ 10 बच्चे सीख रहे हैं, 1-2 बच्चे और भी सीख जाएंगे तो कुछ नहीं जाएगा। सिंगिंग आसान, जो नॉर्मल सिंगिंग होती है वो होती है, या क्लासिकल सिंगिंग मुश्किल होती है? कोई भी सिंगिंग आसान नहीं है। अच्छा, पहलवानी और सिंगिंग एक जैसा ही काम है, बिल्कुल। हाँ, बहुत सारा लगता है कि हमें यार ये बड़ा गा आसान दिया, लगता है कि बहुत, अच्छा, हाँ, लगता कैलाश लगता खेर आसान ने है। गा दिया तो हम भी गा देंगे, और नहीं। गुनगुनाते भी है साथ सबसे साथ। मुश्किल काम ही है म्यूजिक। एक सिंगर के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक सिंगर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे। सबसे पहले तो घर का अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर तो पहले ही टूट जाता है वो, कि यार मेरे घर वाले ही मना कर रहे हैं कि सिंगिंग में नहीं जाना है, म्यूज़िक में नहीं जाना है। घर का प्रेशर एक बड़ा, मेरे तो सबसे ज़्यादा तो आजकल जो मिलते हैं, भैया मेरे घर में म्यूज़िक अलाउ नहीं है, मैं बताऊँ कैसे करूँ। एक हमारे उसमें ही है, एक फ्रेंड है सीपी का, वो उसके घर में बिल्कुल ही म्यूज़िक अलाउ नहीं है। उसके घर में पता भी नहीं कि वो नाम नहीं म्यूजिक पता ना। वो गाता भी नहीं। वो गाता भी, लेकिन उसने पता नहीं कहीं पे अपने दोस्त के घर गिटार लिया, वहीं पर रखता है, वहीं पे प्रैक्टिस करता है, फिर घर में। आज तक उसके घर में इतने साल हो गए हमारे साथ गा रहे, उसके घर में नहीं पता कि वो गाता है। अच्छा, हाँ, और बहुत अच्छा गाता है। आपने कहा कि बहुत अच्छा गाता है, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे नाइट शोज भी होते हैं जहाँ गुनगुना रहे होते हैं। कभी कभी बड़ा फील सा होता है कि वो जो है वो हमें इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन हम सबका ध्यान उनकी तरफ नहीं होता है। जी। वो सिर्फ अपना गिटार जी, बजा रहे जी, होते हैं और गा रहे होते हैं। मैं पर्सनली देखूँ तो मुझे बहुत फील होता है ये कि यार वो इतना अच्छा गा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सुन रहे, हम अपनी बातों में मस्त हैं। जी जी, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? होता था, पहले होता था। पहले जब शुरुआत में हम कर रहे थे शो, तो हमें माहौल जमाना नहीं आता था। अच्छा, सीखता है बंदा। माहौल जमाने का क्या मतलब होता है? कैसा माहौल जमाना होता है? आप जैसे बैठे हो, बात कर रहे हो, अब ऐसा कोई मैं गाना गाऊं या ऐसा कुछ करूं जो आपका सीधा ध्यान हम पे हो जाए, आप कहो कि अरे यार वाह यार क्या गा रहे हैं, तो अच्छा गाना सिंगर है। तो बहुत सारे होते हैं, परफॉर्मर बहुत कम होते हैं। हाँ, परफॉर्म ये बात करना आपने किसी को सही नहीं कही, आता। बिल्कुल। हमने भी सीखा है, करते 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 बहुत सारे शोज खराब भी हुए शुरुआत में, कि यार मजा नहीं आया लोगों को, लेकिन करते करते लोगों की नब्ज जानी हमने, कि यार लोग मांग क्या रहे हैं। हम जो तैयार करके जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि ना, हमने 10 गाने तैयार करे, 10 में से एक भी नहीं गाएंगे, वहां जाके बिल्कुल ही चेंज, क्योंकि ऑडियंस का मूड ही नहीं है सुनने का। ऑडियंस के मूड के हिसाब से बड़ा गाना पड़ता है। और एकदम से ऑडियंस बोल दे कि हमें ये सुनना हाँ, है, तो अगर आपको- हमें आता होगा तो हम तो फट से कर देंगे, नहीं आता होगा तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हाँ किसी गाने में एडजस्ट करके
कि उनका दिल ना दुखे, चाहे मैं 3 लाइनें भी आती है तो लोग उसके साथ कोई गाना जोड़ के हम ऐसा पेश करेंगे, वो भी कहेगा अरे यार वाह। अर्जुन भाई, आप किस सिंगर को अपना आइडल मानते हैं? मैं तो एक सिंगर के लिए आइडल बहुत सारे होते हैं जिनसे वो सीखता है। शुरुआत से मैं, जो पापा ने मेरे को सिखाया किशोर दा ही सुनाया उन्होंने मेरे को, किशोर दा के गाने सुनाए। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने और भी सिंगर सुने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मास्टर सलीम जी, लता जी, बहुत सारे सिंगर्स मैं सुनता हूँ, उनको आज भी सुनता हूँ। ज़्यादा किस सिंगर को आप अपने दिल में रखते हैं और उसी के गाने आप गुनगुनाते मैं हैं? सलीम जी को बहुत अच्छा दिल में मानता हूँ, मेरे आइडल है वो। अच्छा, सलीम, मास्टर सलीम हाँ साहब। जी, उनसे कभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ उनसे मिलना नहीं, एक बार। वो वाकई में बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसमें हाँ जी। कोई दो राय नहीं है। सागर भाई, आप सिंगिंग अब आप भी कर लेते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी। आप तो अर्जुन भाई को बस इन्हीं का कोरस करता रहता हूँ मैं तो। नहीं नहीं, ये गाता है, अच्छा गाता है और गाने लगा है, बहुत अच्छा गा रहा है। और आगे भाई फ्यूचर में किस तरह का म्यूजिक आप देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को मैं तो सोच रहा हूँ कि एक आधे अपने जो एल्बम का भी अगर काम चल रहा है अभी, थोड़ा भजन वगैरह का, तो कुछ भोले बाबा के भजन अभी चल रहे हैं, वो अगर रिलीज़ हो जाते हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं भी आता तब भी हम लगे रहेंगे और लाएंगे, उस पर भी नहीं आएगा फिर लगे नहीं, रहेंगे। वो तो कोशिश करना जी, जी, जी। तो काम है हम लोगों का। जी, जी। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए यही है कि सबसे पहले तो एजुकेशन है। अगर कई बंदे आजकल रील के चक्कर में सबने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है कि यार क्या करना है, मेरे को तो इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने भी पहले अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दिया है, हमारे परिवार वालों ने पहले हमारी पढ़ाई कराई है, उसके बाद सब कुछ है। स्टडीज़ अगर होगी हमारी, तो अगर बाई चांस हम इस फील्ड में कुछ नहीं भी कर पाते तो कहीं बंद जॉब तो कर ही लेंगे नॉर्मली, सही बात है। है ना। अगर हमने स्टडीज़ भी नहीं करी और इसमें भी अगर हमारा बिल्कुल हाथ पैदल हो गया तो फिर तो हम यहाँ के भी नहीं रहेंगे, वहाँ के भी नहीं रहेंगे। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, एक जो सिंगिंग होती है और एक प्लेबैक सिंगिंग होती है, हाँ जी, इस वाली सिंगिंग में और एक प्लेबैक सिंगिंग में कितना अंतर होता है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कैसे है, बताइए। मैं आपको गा के दिखाता हूँ एक बार। जी बताइए। कॉर्ड रखिए एक बार, बताइए। जो लाइव ए ए ए ए रखिए, लाइव म्यूजिक होता है, जो जी। लाइव सिंगिंग होती है, हाँ उसमें फ्री स्टाइल वो गाते हैं। हाँ, बिल्कुल फ्री हो फ्री गए। स्टाइल करके गाती है, जैसे कि कोई गाना है ए ए ए ए ए दा दा रा रा रा। एक गाना है जावेद बशीर साहब का है वो, के जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊं मैं करूं मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया सारी, ये मैंने किया के सारी दुनिया। ओरिजिनल में ये है, अच्छा, ओरिजिनल में क्या है कि सारी दुनिया कुछ, मैंने क्या किया, सारी दुनिया को। तो फ्री स्टाइल में ये होता है, क्योंकि हमें बॉलीवुड में गाने के लिए जो एक्टर होता है उसको एक्ट करना है, वो इतनी सारी हरकत मुड़कियां हम जो लेंगे तो उस पर वो एक्ट कैसे करेगा, लिपसिंग कैसे करेगा। अगर हमने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो वो एक्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ गया। तो आपको उसमें जितना सीधा गा सकते हैं हम, मतलब प्लेबैक सिंगिंग में जितना मैं समझ पाया, उसमें आपको एक बाउंड्री, एक बाउंड्री है, दायरा है कि हमें इतना लिमिटेड गाना है। जी, जी, जी। और फ्री स्टाइल में हम आप कुछ भी कर सकते हैं, खुल लाइव के म्यूजिक परफॉर्म में। जी, करते जी। हो। आप अपनी perform चीजें लगा सकते हैं, उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं हम। तो जो बॉलीवुड म्यूजिक होता है प्लेबैक सिंगिंग, उसमें बड़ा बंद के गाना होता है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। भाई, किस म्यूजिक डायरेक्टर के अंडर में आप गाना चाहोगे? कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है आपको म्यूजिक डायरेक्टर? बहुत सारे, अगर रहमान सर अगर सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो तो उनका कौन सा गाना आपको रहमान सर का बहुत पसंद है? मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। ई मेजर रखिए एक बार आप, उनका बड़ा ही अच्छा एक देशभक्ति गाना है उनका, वंदे मातरम वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, अब कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम।
माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन जी और सागर जी, जब आपको और भी ज़्यादा नेम और फेम मिल जाएगा तो क्या तब भी आप मेट्रो में अपने इस सफ़र को जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, करेंगे जब भी कोशिश। करेंगे। आज भी हम सीपी जाते हैं, जो स्टेज सिंगिंग हम पहले करते थे आज भी कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है, फेम अपनी जगह है, आज भी हम अपने काम ऑटो अपनी रिक्शे जगह। से जाते हैं, बस से जाते हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में ऐसा क्यों है कि जब हम दुखी होते हैं या फिर हम पुराने और सैड सॉन्ग ही क्यों सुनते हैं? ये बहुत ज़्यादा है, चाहे वो यंग बच्चे हो, कोई भी पुराने और सैड सॉन्ग ये ज़रूर सुनेंगे हम। हाँ, क्योंकि शुरुआत से चला आ रहा है। नहीं खैर, मुझे तो ऐसा लगता नहीं मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है। मेरी तो एक छोटी सी, ऐसा मेरा मानना है, जब आप दुखी हो तो आपको लिरिक्स समझ आते हैं, जब आप हैप्पी हो तो आपके म्यूजिक समझ आता है। वाह, क्या बात, बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही सागर बात। भाई, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये बिल्कुल ये अंदर की बात बोली आपने। ये वाकई में ये बहुत डीप बात है, कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, आपने 2 शब्दों में खत्म कर दी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत बहुत मायने रखती है। लेकिन ये एक कलाकार हैं, ये इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, लेकिन जो जब आपको, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कई बार ऐसा होता है काम से परेशान हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस समय आप कुछ मतलब कुछ गुनगुनाते हैं या कुछ अपने आप को रिलैक्स करते हैं? किस तरह से करते हैं? हम मतलब कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 18 या 10 घंटे तो हम गाते बजाते ही रहते हैं। अच्छा। यहाँ है, यहाँ भी गा रहे हैं, कहीं जाएंगे वहाँ भी गाएंगे, स्कूटी चला रहे हैं तो भी गा रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं भी, मतलब गाना बजाना तो एक डेली रूटीन का हमारा काम हो गया कि करना ही करना है। तो भाई दिन में आप कितने टाइम रियाज करते हैं म्यूजिक का? मैं Proper बोला तो कि ऐसे प्रॉपर रियाज तो मैं सुबह उठ के करता हूँ, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम पूरा दिन म्यूजिक में रहते हैं तो वो भी रियाज ही है। अच्छा, सुबह उठ के रियाज करने का क्या कोई साइंटिफिक कोई उसका कोई एस्पेक्ट है, या सुबह रियाज करने से क्या साइंटिफिक का तो vocal नहीं cord खुली पता, रहती हाँ है? साइंटिफिक का तो नहीं पता, लेकिन जो बड़े ने, हमारे उस्तादों ने जो हमें बताया है कि सुबह उठ के ही करना चाहिए रियाज, उसके जिसको पीछे- कहते हैं अमृत वेला होता है। आप स्टेज परफॉर्म करते हैं आप दोनों, तो ऐसा कोई आपको कोई अपने किसी फैन का मोमेंट याद हो, या जो आप हमारे से या हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो, ऐसा कोई मोमेंट आप हमसे शेयर करना चाहते हो? हाल ही में भी हुआ था एक हमारे साथ, एक भैया थे, वो स्टेज पे आए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा शो खत्म होने के बाद, और कान में उन्होंने एक बात बोली हमारे, हम दोनों को एक बात बोली कि कभी जिंदगी में तुम दोनों को अलग नहीं होना, हमेशा साथ ही हमेशा रहना, मैं साथ साथ ही रहना। देखना चाहता हूँ तुमको। साथ देखना वो चाहता इतना ज्यादा खुश हुए शो से, अभी लास्ट ही करके आए हम तो, बिल्कुल स्टेज पे आए, जिनकी शादी थी उनकी शायद, अच्छा अच्छा, तो वो सारा कुछ छोड़ के अपना बिल्कुल हमारे पे स्टेज पे आए, कह रहे कि देखो बहुत मजा आ रहा है, मैं फ्यूचर में भी तुम लोग को साथ में ही देखूं, ये ना हो कि किसी वजह से तुम दोनों अलग हो जाओ, मैं हमेशा साथ ही देखना चाहता हूँ तुम दोनों कभी को। कोई ऐसी बात हो, पता नहीं क्यों अपन बुक क्यों बोला उन्होंने, हाँ, क्यों उनके दिल में ऐसा क्यों आया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा फ्यूचर में भी तुम्हें साथ ही देखना चाहता हूँ, चाहे किसी भी बड़े लेवल पे चले जाओ, हमेशा मैं साथ ही आज देखना यहाँ चाहता तक आए हो कल वहां भी हूँ। जाओगे। मैं ये नहीं देखना चाहता कि एक आगे जा रहा है एक नहीं जा रहा, तो उन्होंने ये कान में हमारे बोला, और हमने भी उनकी बात बड़ी अच्छी लगी हमें यार, बड़ा अच्छा उन्होंने। शायद वो एक नज़रिया ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर हाँ जी। या फिर डायरेक्टर ऐसे हुए हैं जिनकी जोड़ियां एक साथ जी, रही जी, हैं, लेकिन जी, बाद जी। में वो अलग हो गई हैं। बहुत हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। अब आपने हमें राम जी का भजन सुना दिया, अब हम आपसे हनुमान जी का भजन जरूर सुनना जी चाहेंगे। जी बिल्कुल। और ये बात ये आँख में चोली, चोर डाको भूत टोली, बम बम बजरंग बली, महाबली महाबली, खलबली ही खलबली, देखो भाई हो चली धरती सागर तारे, राज में रागी प्यारे, आसमां को छूकर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम, ये तूफानों से आरी, गा 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 पामा, पा 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 गा रे सा, गा 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 पामा, पा 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 गा गा पा, देवा, तेरा
ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उठा ये दिमाग। आसमां को छू कर देखा, तारों की करी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री बोलो बजरंग बली की जय। अभी तो आप दोनों का स्ट्रगल ही चल रहा है जी। तो अर्निंग कैसे होती है, मतलब क्या सोर्स होता है इसका? सोर्स तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल काम था। अगर आज से पहले कई साल पहले की बताऊं तो बहुत ही मुश्किल काम था। हम खाली लगे हुए थे म्यूज़िक में। फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा खासा सपोर्ट था हमें कि आप म्यूज़िक करो करो करो। जिनके पास नहीं होता उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो जॉब पे लग जाते हैं, म्यूज़िक छोड़ देते हैं। लेकिन म्यूज़िक और साथ में फाइनेंशियल को भी साथ में अगर चलाना है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो जैसे कि मैं क्लासेस देता हूँ, जी, क्लासेस देता हूँ मैं, उससे मेरी थोड़ी अर्निंग हो जाती है। उसके अलावा हम भजन कीर्तन करते हैं, लाइव शोज़ करते हैं, अच्छा, छोटा सा एक यूट्यूब पे चैनल है, उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एक म्यूजिशियन के लिए, अगर वो टाइम देगा तो। अगर हमने म्यूज़िक को टाइम दिया है बहुत ज़्यादा तो म्यूज़िक हमें बहुत कुछ देगा आगे चल के। म्यूज़िक टाइम मांगता है। बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टमेंट जो हम क्या कर रहे हैं, खाली टाइम की तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूज़िक में, और कुछ नहीं कर रहे। हमने इतने साल दिए तो इतना से 1% थोड़ा सा खुलने लगे रास्ते। लग रहा है कि हाँ आगे चल के हम इसको अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं। एक होता है कि लगे रहो अपने काम पर, फोकस जी, रखो। जी, जी। और आपका सागर? पहले मैं नौकरी करता था। अच्छा, जॉब करते थे? करता था। क्या जॉब करते थे आप? मैं वैसे छोटी मोटी नौकरी करता था। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद वो मैंने छोड़ दी म्यूजिक के कारण। वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता था। फिर अपना भी, मेरा भी यूट्यूब है, अपना भाई का अलग है, तो उससे भी कुछ अर्निंग हो जाती है। और फिर अपने शोज़ हैं ही, घर परिवार बड़ा अच्छे परिवार से हूँ मैं, तो फाइनेंशियल तो दिक्कत है नहीं वैसे। कि टाइम बड़ी बेकार चीज़ है, किसी पे भी कभी भी आ सकता है, पर अभी तक तो अच्छा चल रहा है। एक टाइम मेरे पे भी ऐसा था कि सिर्फ लिमिटेड पैसे होते थे, कि घर वाले भी एक लिमिटेड पैसे देते हैं, वो सब किराए में लग जाते थे। कई बार भाई से ले लिए, भाई आप दो कुछ पैसे, ऐसे करके। तो ऐसा भी टाइम था हमारे साथ। क्योंकि जितने भी ज़्यादा हम शोज़ आजकल, जितने भी मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो रात को ही सारे शोज़ होते हैं, जागरण कीर्तन, तो वो घर जाने के लिए उनकी कैब 500-400 के कम नहीं आती आज की डेट में। बिल्कुल सही तो वो उनको बड़ा भारी पड़ता है। इसलिए हम कई बार आते हैं तो हम एक्स्ट्रा उनको दे देते हैं कि यार आप कैब के अलग ले लो, पेमेंट से हट के हम उनको किराया भी दे देते हैं। वो आप इसलिए देते हैं ना क्योंकि आपने वो महसूस किया। जी 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 इसलिए आपको उसका दर्द महसूस होता जी, है। हम उसको किराया दे देते हैं। कोई नहीं है, इसके बचेगा क्या? अगर हमने इसका किराए में लग जाएंगे इसके 500 रुपये, तो यार इसको तो बचना ही नहीं है कुछ, बिल्कुल सही बात है ना। कभी हमने खैर शोज़ पे भी करे हमने, हमारी कोई इतनी ज़्यादा पैसे नहीं लेते हम, एक नॉर्मल सा बजट है हमारा। जिसके पास है दे देता है, नहीं हो तो उसका मन है। हमने कई बार ऐसे भी करा है कि भैया जागरण चौकी की तो हमने कितने फ्री में ऐसे ही बिल्कुल मन से गाना जाके। दिया हुआ आशीर्वाद है जो उनका भाई, वो है, ऐसे तो नहीं गा करते रहे हैं हैं। ना। आप आज यहाँ हो, कल आप ऊपर जाओगे और बढ़ोगे आगे। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो एक अपनापन है ना, लोगों से कनेक्शन जो आपका अभी बनता है। नवरात्रों में हमने एक ऐसे ही बात डाला था कि यार कि नवरात्रों में हमारे पास वो नहीं आ रहे थे, एक आधे डेट नहीं आ रहे, तो हमने डाला था कि पहले 5 बुकिंग हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, अच्छा और करी भी हमने। अच्छा जी, करे भी। तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विदस में आए। थैंक यू आप दोनों का कि आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू सागर Thank भाई, you. आप आए। तो विदस में आज बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे और सचिन जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।